Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss chapter 8 class 10th Maths Introduction to Trigonometry. हम इस केस में ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 आधी इंट्रोडक्शन इस पार्ट में करेंगे, आधी इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज न्यू टू ऑल, ये एक नया चैप्टर है, आपने ये कंसेप्ट कभी पढ़ा नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान से समझना है। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? It is the study of relationships between the sides and angles of a right angle triangle. ये रिलेशनशिप है साइड्स और एंगल्स में। किसकी एंगल और साइड्स लेनी है हमने? राइट एंगल ट्रायंगल की। कोई हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, उसकी साइड्स होती हैं। सपोज ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है एंड ये R पॉइंट है। एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये दो जो हैं एक्यूट एंगल होते हैं। उसके बाद इनकी हम स्टडी करेंगे, रिलेशनशिप बताएंगे साइड्स में और एंगल्स में क्या रिलेशनशिप है, तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है एक, ये जो है 3 वर्ड से बना है। फर्स्ट इज ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। सेकंड है गोन, गोन का मतलब है साइड्स, और थर्ड है मेट्रोन, इसका मतलब है मीटर। मतलब हमने 3 साइड्स की मेजरमेंट लेनी है, 3 साइड्स को डील करना है, उनके एंगल्स को डील करना है, तो इससे हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और क्या चीजें हैं? फर्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये मेन है इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की शॉर्ट फॉर्म है टी रेशो। अब हम इसको टी रेशोज ही बुलाते हैं, फुल फॉर्म कम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज of an acute angle in a right triangle express the relationship between the angle and the length of its sides। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे निकालते हैं? ऑफ एन एक्यूट एंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल 90 डिग्री का है। सपोज हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, ए एंगल है, ये 90 है, तो ये जो एंगल ए है ये क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल है। राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड लेंथ ऑफ साइड्स। अब हम जो एक्सप्रेशन निकालेंगे वो एंगल के बीच में निकालेंगे। ये जो एंगल है और ये जो 3 लेंथ है ए बी, बी सी और सी ए, इनकी लेंथ्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इससे डील करेंगे। इससे जो है टी रेशोज को हम फाइंड आउट करेंगे। अब टी रेशोज जो हम पढ़ रहे हैं वो जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उनके नाम क्या होते हैं और क्या एब्रीवेशंस हैं, ये ली हुई हैं। सबसे पहले है साइन, SIN, साइन की शॉर्ट फॉर्म है सिन। कोसाइन को हम लिखते हैं COS, कोस बोलते हैं इसको। थर्ड है टेंजेंट, टेंजेंट को लिखते हैं TAN, टैन बोलते हैं। फोर्थ है कोट, COT, कोट की फुल फॉर्म है को टेंजेंट। फिफ्थ हम पढ़ते हैं सीकेंट, सीकेंट की शॉर्ट फॉर्म है SEC। लास्ट सिक्स्थ हम पढ़ते हैं को सीकेंट, को सीकेंट को हम लिखते हैं COSEC। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पॉइंट पे ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए है। और हमने अभी डिस्कस किया है हमारे पास 6 टी रेशोज हैं। इन टी रेशोज को निकालने के लिए जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं वो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके करते हैं। ये जो एंगल है 90 डिग्री और ये जो एंगल ए है, ये जो साइड है जहां पर ये दोनों एंगल है, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है, H से डिनोट करते हैं। इस एंगल ए के अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, इसको P से डिनोट करते हैं। तो एंगल ए के जो साथ वाली साइड है इसको लिखते हैं साइड एडजेसेंट टू ए, ये बेस हो जाती है। लेकिन आपको लर्न करना इजी रहेगा, 90 डिग्री और जहां पर एंगल ए है वो बेस है। यहाँ लिखा हुआ है साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वो P है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स P, H और B जो है निकाल लेते हैं 90 डिग्री, और एक्यूट एंगल की हेल्प से हमें 2 वैल्यूज गिवन होंगी। P और H की गिवन है तो बेस निकालेंगे, H और B गिवन है तो P निकालेंगे। H निकालने के लिए P और B हमें गिवन होगा। तो 3 जो चीजें हैं P, H और B, 2 गिवन है, थर्ड हम निकाल लेंगे और 6 टी रेशोज को हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद ये टेबल बनाई हुई है, इसमें हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, पंडित, भद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले, PBPHHB।
ये हम लर्न करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। इस पूरे फार्मूले का हम यूज करेंगे, हर क्वेश्चन को इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन एच जो ये रेशो है ये बन जाएगी साइन, बी अपॉन एच जो ये रेशो है ये बन जाएगी कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आ जाएगा टेंजेंट। उसके बाद 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और है, एच अपॉन पी इसको लिखते हैं कोसिकेंट, सी ओ एस सी सी, बी एच अपॉन बी ये रेशो अपोजिट हो जाती है, एच अपॉन पी इज कोसिकेंट, बी अपॉन पी बन जाता है कोट। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले साइन ऑफ ए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी एंड सी, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, बी पे 90 डिग्री है, ये जो एंगल है ये एंगल ए है। साइन ऑफ ए ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री, और ए यहाँ है ये हमारा बेस है, ए के अपोजिट जो साइड है परपेंडिकुलर है, 90 के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे पी अपॉन एच, कोस ए है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ए है परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी, कोट ए जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है बी अपॉन पी हो जाएगा, कोसिकेंट ए है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इसको लिखेंगे एच अपॉन पी, सेकेंट ए होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज इज एच बेस इज बी। तो ये इनकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो हमने यूज करने हैं। नाउ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो टी रेशियोज हम 6 पढ़ रहे हैं इनमें रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, जो tan ए हम पढ़ रहे हैं इसको लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए को लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, tan ए जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ऑफ ए, जो कोट का फार्मूला है वो tan का रेसिप्रोकल ही है। कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए, साइन ए का जो फार्मूला है पी अपॉन एच, कोसिकेंट ए का है एच अपॉन पी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेंजेंट के और कोट के रेसिप्रोकल हैं। उसके बाद मैंने लिखा है सीकेंट ए इक्वल टू 1 अपॉन कोस ए, जो कोस का फार्मूला है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल है, सीकेंट का है एच अपॉन बी तो कोस का है बी अपॉन एच, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये जो है ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। Trigonometric formulas are based on the 3 sides of a right angle triangle. हाइपोटेन्यूज को हम कहते हैं लॉन्गेस्ट साइड, बेस को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, हाइट को बोलते हैं अपोजिट साइड, एंड एंगल थीटा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक नई चीज है बच्चों आपके लिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये पॉइंट P है, ये Q है और ये जो पॉइंट है ये R है, Q पे राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हमने निकाले हैं वो किस पे बेस्ड हैं, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इनकी 3 साइड्स हैं PQ, QR एंड RP। इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है PR है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के अपोजिट जो एंगल है वो हाइपोटेन्यूज है, इसको लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। जो बेस है एडजेसेंट साइड है, सपोज ये एंगल P है, इसके P के अपोजिट ये एडजेसेंट साइड है, ये जो है ये बेस बन जाता है। और समझने के लिए ये एंगल P है, ये 90 है, जहाँ जिस लाइन के अराउंड ये दोनों एंगल होते हैं ये बेस है। उसके बाद है हाइट, हाइट क्या है अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट जो साइड है ये परपेंडिकुलर होती है, इसको हम हाइट भी बोल देते हैं। एंड एंगल थीटा, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है एंगल थीटा, तो ये एंगल P की जगह मैं यहाँ एंगल थीटा ले लेती हूँ, मतलब थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, और जो ये हाइपोटेन्यूज है ये लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम बार बार यूज करके 2 साइड्स हमें गिवन है, हम थर्ड साइड जो है फाइंड आउट करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की जो है हाफ इंट्रोडक्शन है, इसको मैंने पार्ट 1 से लिखा है। इसमें जो मैंने तुम्हें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस किए हैं और जो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ डिस्कस किया एक्सरसाइज 8.1 इस चैप्टर की है, इसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे।
आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से समझ लेना, इसके कंसेप्ट को क्लियर करके ही आपको एक्सरसाइज समझ आएगी। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।